गायत्री भट्ट, कथक नृत्यांगना और आलाप फैकल्टी। कवित्व कलाइडोस्कोप के नवरात्रि विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। महामारी के इस भस्मासुर का हमारी अंतस्थ शक्ति संहार करे, ये कामना करते हुए आज हम शुरुआत करते हैं। कथक में पखावज की पहचान परन से होती है। परन के बोल जो हम नाचते हैं वो पखावज के साहित्य के हैं, जैसे दिन दिन धगतिट धिलांग गद दिन धगत इत्यादि। इसके पहले वाले एपिसोड में विदुषी जयंती माला जी ने कथक का मुख्य वाद्य पखावज के बारे में बताया था। पखावज के बोलों में देवी देवताओं की स्तुति परने बजाई जाती है। पखावज का खुला अंदाज, उसे निर्मित ध्वनि माहौल में भर जाती है। शायद इसी वजह से प्रस्तुति की शुरुआत में पखावज के बोलों का चयन किया जाता है। आज हम मिलने वाले हैं ऐसे ही युवा पखावज वादक विक्रांत देशमुख से। इनका मैं परिचय कराती हूँ। विक्रांत जी को अनेक गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। श्री पंडित गजानन पाडगांवकर, नाना पेंडसे घराने के ज्येष्ठ वादक पंडित श्री विश्वनाथ बुआ पाटिल, पंडित श्री माणिक जी मुंढे, श्री पवीन माने और पंडित अरविंद मुरगांवकर इनके शिष्य प्रसाद सुतार। इन्हीं सभी गुरुजनों का उनको मार्गदर्शन मिला है। बचपन से ही वो गायन वादन क्षेत्र में रुचि रखते हैं। उनके बड़े भाई भी पखवाज वादक है। 10 साल से ये पखावज सीख रहे हैं। और एक विशेष बात, विक्रांत जी मृदंग विश्व नामक YouTube चैनल चलाते हैं। इस चैनल के 600 से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। तो आइए इस युवा वादक से मिलते हैं, विक्रांत देशमुख। नमस्ते विक्रांत जी, आज के इस विशेष नवरात्रि एपिसोड में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। सर्वप्रथम मैं सभी प्रेक्षक या कलाकारों का तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और शुरुआत में ही गायत्री मैम आपने और आपके अलावा इस संस्था ने मुझे यहाँ पर जो मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ या कला के प्रति कवित्व के ऊपर आपसे संवाद कर पाऊँ, इसीलिए मैं शुरुआत में आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। धन्यवाद। विक्रांत जी, प्रस्तुतिकरण चालू करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि पखवाज में ऐसी स्तुति परने बनाई गई हैं और बहुत चयन होता है, इसका कोई विशेष कारण है? जी जरूर। हालांकि हम देखते हैं कि पखावज देववाद्य माना जाता है, जो कि शिव तांडव यानी कि शंकर भगवान ने जो तांडव नृत्य किया, उसके साथ ही श्री भगवान गणेश जी ने पखावज वादन किया है। ये तो हम बहुत सारी कथाएं या इतिहास में हम पढ़ते आ रहे हैं। और पखावज को एक राज दरबार तथा एक मंदिरों की विशाल परंपरा है, जो कि पखावज ध्रुपद संगीत या मंदिरों में होने वाली देवी देवताओं की आरतियां, कथाएं, कीर्तन, भजन संगीत, इन सभी कलाओं के ऊपर पखवाज वादन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका एक प्रभाव पखावज के ऊपर जरूर पड़ा, तथा पखावज एक सृजन शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब बहुत सारे पखावज कलाकार स्तुति बजाकर भक्तिपूर्ण अभिवादन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पखावज पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ा है देवी देवताओं का। तो हम बहुत सारी स्तुतियां सुनते हैं, जैसे कि गणेश परन हो या पंचदेव स्तुति हो, शिव तांडव, दुर्गा परन, ऐसे अनेक प्रकार की स्तुतियां पखावज में बजाई जाती है। मुझे लगता है कि जब सार्थक बोल जिनका अर्थ होता है, ऐसे बोलों को जब निरर्थक बोल जैसे हमारे तबले के या नृत्य के बोल है, इनके साथ जब मिला के एक मिश्रांगी बोल तैयार होता है, तो वो परन या स्तुति परन कहलाता है। और इसमें अभिनय द्वारा या नृत्य हस्तों के द्वारा भी इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए शायद ये कथक में भी या नृत्य परंपरा में भी आया है। और कथक तो मंदिर से जुड़ा हुआ है ही, तो स्तुति के साथ कोई भी प्रस्तुतिकरण की शुरुआत होती है तो उसका चयन होना या उसको लेके प्रस्तुत करना, ये कथक नृत्यकारों ने अपनाया होगा। और हमारी परंपरा भी हो गई है वो स्तुति परन से शुरू करने की।
तो कुछ ऐसा ही अच्छा सा स्तुतिपरन आप बोलना चाहेंगे? जी जरूर। शुरुआत में ही मैं कवि भूषण द्वारा लिखित एक शिवाजी महाराज जी के ऊपर उनको सदा विजय प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना देवी माँ के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उनकी लिखित में एक स्तुति आपको सुनाकर हम शुरुआत करते हैं। मैं बीच में टोकना चाहूंगी कि कवि भूषण का भी अगर कुछ जानकारी मिले दर्शकों को, वैसे तो मराठी काव्य के बहुत जाने माने कवि हैं, लेकिन सभी को जानकारी मिले, इसलिए आप उनके बारे में कुछ बताइए। जी जरूर। तो हालांकि हम सब जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा मिलने गए थे औरंगजेब से, तो वहां से छूटना, यानी कि उनको कैद कर लिया था औरंगजेब ने की कूटनीतियों से। तो वहां से छूटना कोई आसान बात नहीं थी। तो उस कैद से जब शिवाजी महाराज जब छूटे, तो वहां पे बहुत बहुत सारी चर्चा हुई थी कि यह राजा औरंगजेब की जाल से कैसे छूटा। तो इस घटना से प्रेरित होकर एक उत्तर प्रदेश का कवि भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए रायगढ़ आया। जी। तो जो हम सीरियल बीच में एक राजा छत्रपति सीरियल जो आई थी, तो उसमें हमने जो सुना, इंद्रजिमी जंब पर बाढ़ संब पर। हाँ, तो ये जो स्तुति है या ये जो छंद काव्य है, ये उनका ही लिखित है। तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उनको सदा ही विजय प्राप्त हो इस प्रकार निष्ठा रखते हुए उन्होंने देवी के सामने जो गाया, वही मैं छंद गा के शुरुआत करता हूँ। जरूर। तो देखो ये छंद कैसा था। जयति जय आदि शक्ति जय काली कपर्दिनी, जय मधुकैटभ बच्छलनी देवी, जय महिष विमर्दिनी, जय चामुंड जय चंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त जय रक्त बीज बिट्टाल विहंडिनी, जय जय निसुंभ सुभद्दलनी भूषण जय जय भंडनी, सरजा समर्थ शिवराज कहे देहि विजय दे जग जननी, देहि विजय दे जग जननी, देहि विजय दे जग जननी। और इसे ही जोड़कर श्री वसुंधरा घोरपड़ जी की एक रचना है पखावज के बोलों में। कत्र गधे किट धम किट धरे किट गिगित खड़ा नगी गित कतिट तकतिट तकड़ दिगड़ हादिंता दरदिंता जगत जननी जगदंबे मां धट धट तागित तकड़ तिट तागित चामुंडा श्री दुर्गा माता, जय जय भवानी 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 धगत दिगन धगत दिगन दा धगत दिगन धगत दिगन धगत दिगन दा धगत दिगन धगत दिगन धगत दिगन दा। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर। जैसे कि जो ऊर्जा उसमें महसूस हुई, बहुत ही सुंदर। और पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरणा जिनके आशीर्वादों से मिली है, भवानी माँ जो एक देवी का ही रूप है, तो उस देवी के रूप का इस कविता में, स्तुति पर में बहुत ही सुंदर वर्णन है। आज हमारा विषय भी ऐसा ही है कि हम अनेक देवियों के रूपों का स्तुति पर्णों के द्वारा उनकी स्तुति करने वाले हैं और उनके बारे में बताने वाले हैं। तो ऐसे ही जो रजोगुण संपन्न लक्ष्मी माता है, उसके बारे में एक कविता है। लेकिन उससे पहले लक्ष्मी माता जो है वो भृगु ऋषि की पुत्री मानी जाती है और उनका पुनर्जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था और जो अमूल्य रत्न उसमें से निकले थे, उसमें से लक्ष्मी देवी एक रत्न है और विष्णु जी ने उनको पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कर लिया था। तो इसीलिए जब भी विष्णु ने अवतार लिया तो लक्ष्मी जी ने भी अवतार लिया। तो लक्ष्मी सुंदर सुनहरे रूप वाली चतुर्भुजा एवं पद्मासना के रूप में पूजी जाती है। तो कथक में एक लक्ष्मी देवी पर आधारित कवित्त है। शंख चक्र गदा हस्ते शुभ्रवर्ण शुभानने महामान्य वरम देहि सर्व सिद्धि प्रदायनि, जय 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 महालक्ष्मी, जय 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 महालक्ष्मी, जय 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 महालक्ष्मी। ये जो महालक्ष्मी के ऊपर आधारित कवित्त है, ये कथक में कवित्त डॉक्टर श्रीमती गीता रघुवीर इनके पुस्तक में से मैंने लिया हुआ है। इस कवित्त के साथ देवी के आगे की रूप के और हम बढ़ते हैं। जो विद्या की देवी है सरस्वती, इसके रूप के, इसके गुणों के बारे में वर्णन करता हुआ एक कवित्त
ये जो सरस्वती है ये ब्रह्मा द्वारा स्वयं से रचित स्त्री यानी सरस्वती है। इसको कभी सावित्री, ब्रह्मणी, गायत्री ऐसे नामों से जाना जाता है। सरस्वती समस्त कलाओं की देवी, विशेष रूप से विद्या, बुद्धि, संगीत प्रदान करने वाली देवी के रूप में इसे पूजा जाता है। संगीत शिक्षा या कोई भी शिक्षा हो तो हम इसके आरंभ में इसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही सरस्वती देवी के ऊपर, उसके रूप के, उसके गुण के ऊपर आधारित विक्रांत जी ने एक कविता रचा हुआ है। तो मैं विक्रांत जी से निवेदन करती हूँ कि वो इस कविता को पठन के द्वारा हमारे प्रेक्षकों के सामने रखें। जी जरूर। हालांकि सभी कलाकार सरस्वती माता की पूजा अर्चा करके ही या उन्हें याद करके ही अपनी कला प्रस्तुति करते हैं, तो मैं उन्हीं की याद में ये तीसरे जाति में है। देखिए, दिगत दिगत धकिट धान धर 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 शारद धर वीणा धारिणी धर 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 दिगिट धान तानदा कृतक दी 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 कृतक तारक्षिते भगवती ध्यानतु सरस्वती धिट धिट धान नतिट संगीते वरदायतु धिट दिन कतक धिकिट धकिट धगिन दिन कर दिन कृतक दे दे क्रांगड़ा विद्यारंभन मनोमो धगितिट धगितिट गदि गद बुद्धि प्रदा वंदिता ग्रेग धगिट तंगड़ धान नन धागे गदि गद नन धागे गदि गद कृतक क्या बात है, जबरदस्त परण है ये। सरस्वती देवी का तो रूप वर्णन करता ही है, लेकिन इसमें जो तिश्र जाति की बंदिशों का और उनके छंदों का जो आपने प्रयोग किया है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं थोड़ी सा जानना चाहती हूँ कि जब आप ये, तो मतलब ये सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने स्वर रचना की है, कोशिश की है इसकी। तो जी कोशिश की है। जब आप ऐसी कुछ स्वर रचनाएं प्रस्तुत करते हैं या मन में आती हैं, तो क्या इंस्पिरेशन होता है, क्या आपके विचार होते हैं? जी जरूर। हालांकि देखिए, सर्वप्रथम पारंपरिक शिक्षा लेना या जो साहित्यिक जो अभ्यास जो परंपरा से आया हुआ है उसके ऊपर हम अध्ययन जब तक नहीं करते या अच्छे से सीख नहीं पाते। हालांकि देखिए, स्तुतिपरण जब या कौन सी भी रचना जब हम क्रिएट करते हैं, माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ बेसिक नियम या एडवांस नियम जो होते हैं, जैसे कि हम लय के बारे में सोचते हैं, छंद के बारे में सोचते हैं, या जाति, विविध जातियां या विविध यतियां। तो हालांकि हम कल्पना देखेंगे तो शुरुआत में कल्पना होना एक इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि हम देखिए जाकिर हुसैन तबला नवाज एक शेर और हिरन की एक चाल दिखाते हैं, जो कि हम सब वो सुनते आ रहे हैं। तो देखिए वो किस प्रकार से बताते हैं कि हिरन का दौड़ना, जब शेर पीछे लगता है तो हिरन का दौड़ना किस प्रकार से होता है। तो धधरगड़ तक तकिड़दा, धधरगड़ तक तकिड़दा, धधरगड़ तक धधरगड़ तक धधरगड़ तक तकिड़दा। फिर हिरन का उछाल तड़न नगड़ तक तकिड़दा, तड़न नगड़ तक तकिड़दा, तड़न नगड़ तक तकिड़दा। तो इस जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज जो है उसके पीछे इसका कोई मीनिंग नहीं, लेकिन एक काल्पनिक उन्होंने एक भाव प्रकट की है। तो मैं इसी प्रकार का, अगर मैं नाना पांसे जी का एक परण आपको बताऊं कि जो वो स्त्रोतागता यति उन्होंने एक रचना की है, यानी कि जो स्रोत होता है, पानी का स्रोत जिस प्रकार से बहता है उस प्रकार की उन्होंने एक रचना की है। तो देखिए वो भी सुनिए। तो इस प्रकार से पानी का अगर भाव आया, तो इसी बोल को अगर मैं मेरी कल्पना से, अगर मैं लास्ट टाइम जो मैंने अभी बताया कि शेर और हिरन की चाल या उनका शिकार करना, यह एक कल्पना अगर मैं इसी बोल में भी अगर व्यक्त करूं तो किस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए यही बोल रहेगा जो उन्होंने उनकी कल्पना द्वारा जल का स्रोत बताया, तो मैं उसमें ही कल्पना डालूंगा कि शेर और हिरन का जो भी घटनाएं घटती है उस प्रकार से। तो हिरन का दौड़ना किस प्रकार होगा, यानी शेर का झपटना है। फिर झपटने के बाद तो इस प्रकार शिकार हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि शुरुआत में क्रिएटिव माइंड होना इम्पोर्टेंट है, कल्पना मन में आना और फिर उस भाव को अपने क्या बोलों के द्वारा, मतलब ये तो सभी जो सृजनशील कलाकार है वो करते आ रहे हैं।
जो साहित्य करते हैं वो कविता करते हैं, जो चित्रकार है वो चित्र के द्वारा उसको व्यक्त होते हैं। हम लोग जैसे अगर नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य के द्वारा हम व्यक्त होते हैं कल्पना। और आप सृष्टि में हालांकि हम ऐसे कहेंगे, माध्यम अलग हालांकि हम ऐसे कहेंगे, जी, हालांकि हम और भी कह सकते कि सृष्टि में जो भी घटनाएं घटती है वो हर एक कल्पना उनके ऊपर हम रचना कर सकते हैं। जैसे कि एक संवाद होता है, हमारे बीच में भी संवाद हो रहा है, तो आप कोई भी प्रश्न पूछते हो तो जी, तो उसके ऊपर भी प्रश्न बनाया जा सकता है या बना हुआ है, जो गदु सिंह महाराज जी की रचना है। तो आप प्रश्न मुझे पूछोगे तो कत तक के टक दुम कर तक देता, आप कहाँ पे जा रहे हो, इस प्रकार से तो मैं उसका जवाब दूंगा गिरगिन न देता दिन का न था। बस यही कुछ मैं मेरे काम के वजह से मैं जा रहा हूँ। कुछ काम की वजह से जा रहे हो, तो इस प्रकार संवादिक कल्पना द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब ये हमारे कथक में भी बिरजू महाराज जी ने बहुत सी ऐसी गिनतियां और ऐसे सवाल जवाब या फिर अनेक भाव तिहाइयां जिसको बोलते हैं, जिसमें बूढ़ा, जवान और बच्चा, फिर चिड़िया और कितने सारे ऐसे बहुत सारे भाव अंग जो सिर्फ बोलों के माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं। और उसमें ऐसे हम वैसे तो ये एपिसोड कवित्व के बारे में है, मतलब जिसमें सार्थक शब्द हैं, जहाँ जिन शब्दों का मतलब समझ में आता है, लेकिन ये निरर्थक शब्द भी काफी भाव प्रकट करते हैं। तो देवी के अगले रूप के और बढ़ते हैं, जो गंगा या फिर माता के रूप में हम उसको जानते हैं। देवी तो अनेकों रूपों में है ही, लेकिन माँ जब वो होती है तब वो कोई भी माँ जैसी ही चिंता करने वाली, अपने बेटे के प्रति स्नेह बताने वाली ही होती है। बड़ा बेटा कितना भी बड़ा हो, माँ के लिए तो वो लाडला ही रहता है। तो ऐसे ही एक गंगा माता के ऊपर मैंने एक कविता रचा था, जो एक कथा के ऊपर पूरा प्रेरित है। ये जो कथा है वो संक्षेप में बता रही हूँ कि जब कुरुक्षेत्र में भीष्म शरशैया पे सोए हुए थे, अर्जुन ने उनको शरशैया पे सुलाया, तो गंगा माता को ये जब बात पता चली तो उनको वहां भीष्म जी से मिलने के लिए तड़प उठी और वो मार्ग ढूंढने लगी, लेकिन उनको मिला नहीं। कुरुक्षेत्र में कहीं भी उनको ऐसा मार्ग नहीं मिला और वो तड़पने लगी। ये बात जब अर्जुन ने जानी, तब उन्होंने एक बाण से गंगा माता को कुरुक्षेत्र में अवतरित किया और अपने बेटे से मिलाया। ऐसे वो पूरा कल्पना विलास है। तो ऐसे ही माँ की तरफ मैंने कविता में प्रस्तुत करनी चाहिए, तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। क्षेत्र में कुरुक्षेत्र है जो नीर क्षीर न जानता, जो शर किशैया शर किशै पार्थ ने बाणों से डाली, वीर के महावीर सोए कर प्रतीक्षा आँख रोए ता, कर प्रतीक्षा आँख रोए ता, करे प्रतीक्षा आँख रोए। दिन तो दिन पल जाता है, पर समर कब तो मन होता है। तड़प तड़पे तकित ताहित, तड़प तड़पे तकित ताहित, भीष्म गंगा पुत्र की जो मात जन, राह ढूंढे मार्ग काटे ता, तथित अतिथित आ, तथित अतिथित अतिथित तथित अतिथित तत्तता, तथित अतिथित तत्तता, तथित अतिथित तत्तता। मन ही मन के दुख में डूबती वत्सलता से नाम जपती, नीर के सागर में बहती हाय वो गंगा, कहती एक बार वो मिलना चाहे माँ, दुख को जानना चाहे कैसे आऊं मार्ग रोके, युद्ध तो के कृकित कृकितता, पाप ने फिर की वो माया, भूमि पर उठा प्रेम सा, सरर 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 सर, सर के ऊपर पड़ी बौछारें, ताकित अतिथित ताकित अतिथित ताकित अतिथित ताकित अतिथित ताकित अतिथित तत्तता,
सब निहारे सब पुकारे, नमन शत शत मात को गंगा, नमन शत शत मात को गंगा, नमन शत शत मात को गंगा। खूप छान। धन्यवाद। गंगा माता का ये जो रूप है, वो जो अपने बेटे के तरफ तड़पता हुआ और उसको मिलने की चाह रखने वाला, इस रूप के बाद हम एक अलग तरीके की बंदिश के ऊपर बढ़ना चाहेंगे। मैं विक्रांत जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपके जो प्रस्तुतिकरण है उसमें एक पंचदेव की स्तुतिपरण है, तो उसमें भी देवी का एक रूप है, तो वो स्तुतिपरण कृपया आज हमें आप बताइए। जी जरूर, मैं आपको पंचदेव स्तुति सुनाता हूँ। देखिए, ये भी मिश्र जाति में आपने भी जो अभी मिश्र जाति में बंदिश कही वो सुंदर थी। मैं भी प्रयास करता हूँ। तक धगे तिट धगे न धगे दिन 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 धात धात तिट 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 धरक तिट नग कतिट 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 दा तकत तद्रिगे नन थुंगदा दिन दिन क धगे तिरकट थुंगदा तिरकट पंच गणपति पंच पांडव नट नारायण नट नर पुष्प चंदन मुकुट जगत तक्त धगे नन धनित दा कृत तंत्र मंत्र जपति गणपति ध्वनित धड़ धड़ ध्वनित दा गति नाद अपरंपार गति नित देख नित नित धरंदा तंग धड़ धड़ नगिन धगे तिट दुर्ग दुर्गति नाशिनी सुर असुर सुर दल दल मणित दल सुवनि सुमन काटमार पचान गरजत तनिक मेरे भुवना त्रिभुवन जयति जयति जय जयति नव सुर सकल गावत ताल दय दय मृंग न तुंग तकिन तगदि दिन 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 कृत तिटक तिटधा तगनक धानदा क्रांधा तिटक तिटधा तगनक धानदा क्रांधा तिटक तिटधा तगनक धानदा क्रांधा। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है इस पंचदेव स्तुति में गणेश जी, शिव, विष्णु, ब्रह्मा और दुर्गा या देवी ऐसे रूप में इसको बांधा गया है और बहुत ही सुंदर बंदिश है ये। देवी के अगले एक रूप के और हम बढ़ते हैं। स्त्री का सौंदर्य उसके श्रृंगार से खुलता है, ये तो सभी जानते हैं। और इस 9 दिनों में अष्टमी के दिन महागौरी को पूजा जाता है और वही उस दिन छोटी छोटी कुमारी कन्याओं को भी पूजा की जाती है उस गौरी के रूप में, तो उन्हें श्रृंगार की चीजें दी जाती है। तो ऐसे ही एक श्रृंगार 16 श्रृंगार जो स्त्रियां पहनती हैं, उसके बारे में कथक में कवित्त है, तो वो मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। कृष्ण कन्हैया नागर पन घट पर तुम घेर लई है, राधा की बाहें पकड़ लई है, झटकी मटकी पटकी झटपट राधा चीर छिनाए के सटकी, आगे देखत मग में ठाड़े कन्हैया, बनसी बजावत गावत है तब नाचत है, त्राम थुकड़दाम ना दिख दिख ना दिख 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 हो दिख 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 हो दिख 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 खिलांग छलांग मार के राधा को फिर पकड़ लई है, राधा फिर कुछ बिगड़ी और कहने लगी, तुम ढीठ कन्हैया फागुन में तो से लूंगी बदला, बिंदी लगाऊं कजरा लगाऊं मांग में तोरे मोती पिराऊं, सिर पर टीका कान में झूमर नाक में नथ बेसर पहनाऊं, गले में हसली हार पहनाकर भुज में बाजू बंद पहनाऊं, चूड़िया कलाई अंगुली आरसी मेहंदी से तोरे हाथ रचाऊं, कमर कनकती पैर में पायल बाके संग बिछिया पहनाऊं, अंग कंचुकी कट में लहंगा सिर पर तोरे चुनर उड़ाऊं, नागर नटवर या विधि से तोहे नख सिख 16 श्रृंगार बनाकर नंद की ताल नंद लाल तोहे बनकर नागर के चंग पे नचाऊं, ना दिख दिख ना दिख दिख थो दिख 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 थो दिख 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 धिलाम, ना दिख दिख ना दिख दिख थो दिख दिख थो दिख 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 धिलाम, ना दिख दिख ना दिख दिख थो दिख 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 थो दिख 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 धिलाम। ऐसे क्या बात है। ये आचार्य नारायण प्रसाद जी का कवित्व है, ये भी मैंने कथक में कवित्व इस श्रीमती गीता रघुवीर इनके बुक में से लिया हुआ है। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर कवित्व जो स्त्री का रूप वर्णन करते हैं। तो आगे हम देवी के रूप के ऊपर आते हैं और जो नव दुर्गा का रूप हम सबको भाता है, जो शक्ति का एक स्रोत है।
इस नवदुर्गा परण के ऊपर बढ़ते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने इस कविता रचना को स्वयं रचाया है, तो इसके बारे में कुछ हमको जानकारी दीजिए और इस कविता रचना को भी पढ़िए। जी हालांकि नवरात्रि का त्योहार है, तो यानी कि 9 देवियों की पूजा हम करते हैं, तो उन देवियों का नाम यानी कि उन 9 देवियों का नाम लेके एक बंदिश, ब्रह्मचारिणी, ऐसे सब सारे नाम है हर एक दिन। हाँ, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, या कात्यायनी, कुष्मांडा देवी, सिद्धिदात्री, इस प्रकार के, हाँ, इस प्रकार के नाम लेकर एक प्रयास किया है बनाने का। मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। देखिए, ये भी तीसरी जाति में है। धा धीरे किट नग धीरे किट ता किट तक धा 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 ध्यान रूप शक्ति धारी शैल्यपुत्री धगिन धा किट तक धीरे ताकड़ान माँ जननी तिरकटा ब्रह्मचारिणी माँ देवी देवी चंद्रघटा तकिट तकिट तगिन तक कृष्मांडे देवी शांत तायिनी शिवेश्वरी माता धाता किट तक धीरे किट ता कत धा तड़ धा धा बुद्धिदानि स्कंद माता देवयानी धा तगत किट तक धीरे किट धा शक्ति दय लोचन त्रय धा धीरे किट कांतायनी कालरात्रि असुरदलन किटतकति टकड़ांधा किटतकतक दिन 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 महागौरी सिद्धदात्री कतकति किट जगत जरनी विश्वरूपी मां किट विश्वरूपी मां कत विश्वरूपी मां कत किट थय थय धीरे किट तक नग धगे के तगे के धीरे किट तक प्रांता नवदुर्गे मात चरण वंद सकल जग जगत जग जगत गति गण नग धगन नारदा कृति दिगड़ 1 कृति दिगड़ 2 कृति दिगड़ 3 कृति दिगड़ 4 कृति दिगड़ 5 कृति दिगड़ 6 कृति दिगड़ 7 कृति दिगड़ 8 कृति दिगड़ 9 9 देवियां और 9 धा। बढ़िया बढ़िया, ये तो बहुत ही सुंदर संयोग हुआ है कि 9 देवियां और उनके हर एक रूप को दिखाती हुई था कि जो उसकी रूप लेने वाली जो आकृति मेरे सामने दिख रही थी कि एक शैलपुत्री, एक ब्रह्मचारिणी, एक सिद्धिदात्री करके, ये कोरियोग्राफी भी बहुत सुंदर बनेगी जब कोई करेगा इसको। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि ये जो भी पढ़ने स्तुति पढ़ने विक्रांत जी ने यहाँ पे प्रस्तुत की है, वो उनके मृदंग विश्व इस YouTube चैनल पे अवेलेबल है। कभी भी आप इस चैनल को भेंट कर सकते हैं और ये सभी स्तुतियां और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर पढ़ने और बंदिशें वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसके आगे कुछ बताने वाले थे कि ये रौद्र रूप जो दुर्गा ने हम कथा हम कथा में सुनते आए हैं कि महिषासुर वध दुर्गा माता का, तो वो जो रुद्र रूप धारण हम उनके बहुत सारे कथाओं में सुनते आ रहे हैं कि दुर्गा का रौद्र अवतार किस प्रकार से होगा, या महिषासुर का जब वध करते तो उस वक्त वह युद्ध किस प्रकार हुआ होगा। तो उसकी कल्पना एक मैंने बोलों में प्रस्तुत करता हूँ, बोल में रचना की है। जो देवी दुर्गा की परण आपने प्रस्तुत की, उसके बारे में मुझे एक पुस्तक में कुछ जानकारी मिली है, वो मैं सभी से साझा करना चाहूंगी। दुर्गा देवी की शिव की पत्नी तथा उनकी शक्ति के रूप में देवी की आराधना की जाती है। इनके अनेक रूप माने जाते हैं, देवी, महादेवी, पार्वती, सती, गौरी, नारायणी, अंबिका, दुर्गा, काली, उमा इत्यादि। दुर्गा देवी के रौद्र एवं वीर रूप का प्रतीक है। ऐसे माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु व महेश के मुख से अग्नि की ज्वाला में दुर्गा प्रकट हुई है। अनेक दैत्यों का संहार करने के लिए देवी ने यह रूप धारण किया है। सभी देवताओं ने अपने शस्त्र व शक्ति उन्हें प्रदान की। विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने शर, सूर्य ने शक्तियां, इंद्र ने वज्र तथा ऐरावत, कुबेर ने कृपाण तलवार, वायु ने धनुष बाण, शेष नाग ने नागपाश और यम ने गदा, ऐसी सब आयुधे उनको दी हैं, इसीलिए उसको दशभुजा करके भी जाना जाता है। देवी ने महिषासुर का, शुंभ निशुंभ का और दुर्ग दैत्य का संहार किया है, इसी से उन्हें दुर्गा देवी के नाम से जाना जाता है। तो 7 शक्तियों का ये संजयन यानी फ्यूजन है, ऐसे कहा जाता है। जो शक्ति है ब्राह्मी, वैष्णवी, शिवानी, इंद्राणी, वारुणी, वराही एवं कार्तिकेय की कुमारी। तो ऐसी ये दुर्गा जो सभी
शक्ति, इसीलिए उसको शक्ति का रूप कहा गया है। और जब भी उसका ये स्तुतिपरण या कोई भी स्तुतिपरण जो सुखदेव महाराज जी ने भी बहुत सुंदर स्तुतिपरण लिखा हुआ है, वो जब पढ़ते हैं या देखते हैं तो शक्ति का, वीर रूप का, रौद्र का संचार सहजता से हमें भी होता है और वो महसूस बहुत ही सुंदर, फिर भी एक प्रेरणादायी रहता है। तो आप इस रौद्र रूप के साथ कुछ और बंदिशें हमारे साथ साझा करने वाले थे, उसके बारे में बताइए। देवी का रौद्र स्वरूप मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, धिमी किटतक धिमी धिमी किटक ता किट धिमी किटतक जय दुर्गे जगदम नमनत किट धाकड़ा नग दिन दिन कटत मुंड जटातरिन दुरितल रक्त चंडित वैत दिकिट दयद दिम दिगिन द्रिगिगे तारा सुर सुर दिकिट द्वैत कटत जगचंद भक्षयन्ति चंद्रघटा गंगंगले तकतला दिमिगे नग तक दिमिगे नग तक 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 तो तक गडगड तिक्रांतर ता धा कटत तेरगड ता कटत तेरगड तेरगड ता कटत दिंगड धादा किन तगिन धा तक धादा किन तगिन धा तक धादा किन तगिन धा तक। इस प्रकार से रचना है। और ये रौद्र स्वरूप जब उनका रौद्र स्वरूप जब सादर होता है तो हम देखते हैं कि देखते हैं कि धरती, यानी कि धरती कंप, रौद्र स्वरूप की वजह से धरती कंप किस प्रकार से होगा। तो उसकी एक रचना देखिए, कल्पना कीजिए। तो धगग धगग धग निरंग धरा दिगिट धुरन धग धड़ड़े भंग भूचल दल कप कंपी धरा, यानी कि धरती का कंपन हो रहा है, उसकी रुद्रा इस प्रकार से देखिए। धगग धगग धग निरंग धरा दिगिट धुरन धग धड़ड़े भंग भूचल दल कप कंपी धरा भूभंजन डफन गड़े चंग धर धर दिग कड़ड़ दिग धर नड़ धर गिट धन धन मृबधर धंत धद गिट गिदान तड़ड़ धड़ड़ कंपमई धा धा गिट गिट गर्भधरा फट झड़ड़ पत्तगिरी, यानी कि गर्भधरा फट, यानी कि पृथ्वी का गर्भ फटने लगा है और वृक्ष की पत्तियां झड़ने लगी है। गर्भधरा फट झड़ड़ पत्तगिरी ज्वाल गगन किट निरत कड़ड़े किट भंक भूत दर किट तक दधिगन किट दिगड़ धा। और जो भूत या राक्षस जो होते हैं उनकी कैफियत देखिए। भंक भंक भू धरा दिगन धा धा कत धा धा भंक भंक भू धरा दिगन धा धा कत धा धा भंक भंक भू धरा दिगन धा धा कत धा धा। इस प्रकार धरती की कैफियत इस बोल में व्यक्त की है। क्या बात है, बकवास के बोलों को कितने सुंदर तरीके से आपने सजाया है। सो इतना जो आपके मन में है वो बिल्कुल ही ये परण के रूप में सामने आ रहा है। सच में बहुत ही सुंदर परण है ये। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी कि आपने इतने सारे सुंदर सुंदर परण, स्तुति परण जो कथक की भी विशेषता है और बकवास के साथ जुड़ने का ये एक सुंदर सा हमने कोशिश की है। तो मैं वापस आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी बहुत सुंदर सुंदर स्तुतिपरण हमारे साथ शेयर की। कथक नृत्य जो एक ताल प्रधान नर्तक कहलाता है, फिर भी कवित्व की सार्थक बोलों की रचना ताल और भाव का एक समन्वय कर दर्शकों को रसानुभूति करवाता है। पखवाज के अनेक स्तुतिपन्ने कथक साहित्य की गरिमा बढ़ाते हैं और इसी के लिए हम हमारे तबला या पखवाज सह कलाकार को साथीदार कहते हैं, ना कि संगतकार। मैं विक्रांत देशमुख जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमारे साथ साझा की। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे विक्रांत जी? जी बहुत मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका इस आलाप इस संस्था के माध्यम से जो भी साहित्यिक अभ्यास, यानी कि आजकल क्रिएटिविटी या परफॉर्मिंग लेवल उसके ऊपर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन साहित्यिक रचनाएं उसके ऊपर जो आप अच्छे से काम कर रहे हो उसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे भी यहाँ पे मौका मिला कि मैं कुछ आपसे संवाद कर पाऊँ या कुछ विद्यार्थी या अध्ययन करता कला प्रेमी उनके सामने मैं कुछ अपनी सेवा दे पाऊँ, तो फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू विक्रांत जी, आपने सच में जो आपका समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। अंत में मैं एक काली कवित्व परण पढ़ना चाहती हूँ जो स्त्री के शक्ति रूप का वर्णन करता है, लेकिन मुझे इस कवित्व में ऐसे बताना है कि ये जो स्त्री का शक्ति रूप है उससे हमें प्रेरणा मिले
और हमें भी इन सभी दुष्ट शक्तियों का नाश करने की शक्ति दी। तो ये परल जो मैंने लिखने की कोशिश की है। जय काली सन नन नमन नमन रौद्र रूप करके धारण शुंभ निशुंभों का दमन धान धिकिट धक धिक कत 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 रक्त प्राशन करके शासन दुष्टों का करके शम धकिट धुकिट धुकिट धा स्त्री शक्ति का ये स्मरण मन 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 प्रेरणे का मुझ में वह न धन 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 न तमस्तक भवानी न समस्तक शिवानी न तमस्तक दयानी की जय। धन्यवाद।